गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी चयनित भावी मुख्य सेविका बहनों का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और डीवी प्रपत्र भरने में लगे होंगे। इस सब बीच में एक मामला निकल के सामने आया है। कई बहनें फ़ोन कर रही हैं और पर्सनल नंबर पर मैसेज भी डाल रही हैं कि अनिवार्य अहर्ता और अधिमानी अहर्ता का जो कॉलम है डीवी प्रपत्र में, उसमें क्या भरा जाए। तो कई सारे यूट्यूबर भाई बहनों के द्वारा, माननीय गुरुजी के द्वारा और भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, उनके द्वारा आपको कई बार बताया गया है कि अनिवार्य अहर्ता में अपना हाई स्कूल, इंटर और स्नातक, ठीक है, उससे संबंधित जानकारी भरनी है। और अधिमानी अहर्ता में क्या भरना है, ये मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगी और दिखाने का भी। देखिए, सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि अधिमानी अहर्ता होती क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अधिमानी अहर्ता का मतलब है किसी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार को अतिरिक्त योग्यता होने पर प्राथमिकता देना। हालांकि अधिमानी अहर्ता के लिए उम्मीदवार को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है, ठीक। यानी कि अधिमानी अहर्ता से तात्पर्य ये है कि जो भी अभ्यर्थी है उसके पास अलग से कोई क्वालिटी हो और वो क्वालिटी जो नोटिफिकेशन में वर्णित क्वालिटी से मैच करती हो, तो ही उसको अधिमानी अहर्ता का लाभ प्राप्त होगा। दूसरा पॉइंट आप देखिए कि उम्मीदवार को अधिमानी अहर्ता के लिए प्रमाण पत्र पेश करना होता है। उम्मीदवार को अधिमानी अहर्ता के लिए दावा करने के लिए उससे जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने होते हैं, ठीक है। एक बात और भी है जिसको आप जान लीजिए। अधिमानी अहर्ता का जो मतलब है वो ये नहीं है कि आपके नंबर बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे। अधिमानी अहर्ता का तात्पर्य ये है कि अगर आपने नोटिफिकेशन में जो कंडीशन दी गई हैं उनको फॉलो करने वाली कोई अधिमानी अहर्ता का प्रमाण पत्र जो कि लीगल प्रोसीजर से बना है वो लगाया है, तो आपको अधिमान दिया जाएगा, यानी कि वरीयता क्रम में रखा जाएगा। सपोज दैट एक ही सीट पर 4 कैंडिडेट हैं, तब अगर आपके पास अधिमानी अहर्ता है तो आपको पहले उस सीट पर बैठने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। अब आइए जान लेते हैं कि नोटिफिकेशन में कौन कौन सी अधिमानी अहर्ता के अंतर्गत बातों का वर्णन किया गया है। आपके समक्ष स्क्रीन पर मैंने नोटिफिकेशन का कुछ अंश लगा रखा है जिसमें अधिमानी अहर्ता को लेकर के जो भी बातें हैं उनका उल्लेख किया गया है। अधिमानी अहर्ता के संदर्भ में इसमें लिखा गया है कि अन्य तथ्यों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी जो कि सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, ठीक है। कैसे अभ्यर्थी जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं में कल्याण कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया हो। बात समझ रहे हैं। अगर आपने महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कार्य किया है और आपके पास उससे संबंधित कोई प्रमाण पत्र है जो लीगल संस्था के द्वारा प्रदत्त किया गया हो, यानी आपको दिया गया हो, तो उसको आप लगा करके अधिमान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन दी गई कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, ठीक है। प्रादेशिक सेना में, तो प्रादेशिक सेना में आप सैनिक रहे हो 2 साल तक या कोई और कार्य कर रहे हो, सेना की मतलब कुल मिला के सेवा की हो आपने, तो आपको अधिमानी अहर्ता के अंतर्गत रखा जाएगा। तीसरी जो कंडीशन दी गई है कि राष्ट्रीय क्रेडिट कोर यानी एनसीसी का बी ग्रेड का प्रमाण पत्र। इस बात को ध्यान दीजिए कि अगर आपने एनसीसी से संबंधित लिया है सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र, तो वो बी ग्रेड का होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा, ठीक है। तो यही 3 कंडीशन इसमें दी गई हैं अधिमान को लेकर के। और बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो इन 3 कंडीशन को फॉलो ना करते हुए मैसेज पर ये पूछती हैं कि क्या मैं CCC हूँ तो लगा दूँ। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, क्या वो लगा दूं। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि मैंने MA किया है, वो लगा दूं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैंने BEd किया है, वो लगा दूं। तो देखिए, ये सब चीज़ें नहीं लगानी है, इनका कोई मतलब नहीं है। अधिमान सिर्फ और सिर्फ जो इसमें 3 कंडीशन दी गई हैं नोटिफिकेशन में, उसी को माना जाएगा। इसके
अलावा अगर आप कुछ भी लगाते हैं तो आपको अधिमान नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग नोटिफिकेशन निकाल करके अधिमानी अहर्ता को अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं जानती हूँ कि मैंने स्क्रीन पे लगाया है लेकिन आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो इसके लिए खेद है, क्योंकि मेरे पास जो भी व्यवस्थाएं हैं उसी के हिसाब से मैं सोचती हूँ कि आपको थोड़ा जानकारी दे दूँ जिससे आप परेशान ना हो। आज के लिए बस इतनी जानकारी काफ़ी है, क्योंकि पूरा दिन इसी के मैसेज मेरे पास आए हैं कि अधिमानी अहर्ता में मैं क्या भर दूं। एक प्रश्न और आया था कि प्रमाणित और अप्रमाणित फोटो क्या होते हैं। देखिए, प्रमाणित फोटो वो होते हैं जो आप फॉर्म पे चस्पा करके यानी चिपका करके उस पर अपने सिग्नेचर करेंगे, आधा सिग्नेचर फोटो पर और आधा फोटो के बाहर। ठीक है, यानी फॉर्म पर। और अप्रमाणित फोटो वो होते हैं कि आप फोटो खिंचवा लीजिए और एज इट इज़ लेकर चले जाइए, उस पर कुछ लिखा ना हो। बात समझ में आ गई होगी। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं और कभी कभी सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या मतलब ये भी प्रश्न हैं। इस तरह के भी लोग हैं जो इन छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर स्वयं से नहीं ढूंढ पाते हैं। पर कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सबको सारी बातें पता हो। जल्द ही मिलेंगे किसी और समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।